हिम्मत नहीं आ रहे हैं, हिम्मत। आप बोल रहे हैं कि अब हमको राजनीति से ज़्यादा मतलब नहीं। राजनीति से मतलब नहीं, अभी हम क्या कर सकते हैं? दल में कहीं कोई पूछे न कहीं कोई हमको कहीं कोई अथी है। बस जितना हमारा कर्म था नेता को महासमुद्र में मान लीजिए हम एक तिनका है। किसी के नाम से नगर बनाने की बात हो रही है, मोहल्ले का नामकरण हो रहा है और उस भाईचारा को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मोकामा के लोगों को हम आगाह करना चाहेंगे। लेकिन कोई भी राजनीतिक व्यक्ति उस ढंग की भाषा को, उस ढंग का लैंग्वेज नहीं यूज कर सकता है। मोकामा माने ऐसा जगह है जहाँ सभी जाति के लोग रहते हैं, भाईचारा में रहते हैं। देखिए राजनीति है तो जिसको चुनाव लड़ना है तो एकदम चुनाव लड़ने के लिए तो 60 लड़ें, 100 लड़ें, 200 लड़ें, उससे कहीं कोई आपत्ति नहीं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। बिहार में नगर निकाय चुनाव जो है अब नज़दीक आ चुकी है, चुनाव का डंका बज चुका है। सभी जनप्रतिनिधि जो है दर दर अपने मताधिकार पाने के लिए, वोट लेने के लिए जो है दुहारी दुहारी भटकने लगा है। आपको बता दें कि जो कभी समाज में दिखा नहीं, आज वो समाज सेवी का डंका बजा रहा है। जात पात और कई तरह के समाज में अलग अलग मैसेज देकर समाज को भ्रमित कर कर वोट हासिल करना चाहता है। इसी बीच आज जदयू के नेता, मोकामा के चर्चित नेता नलिनी रंजन उर्फ ललन सिंह से बात करने में आया हूं, जो कि बरसों से मोकामा के राजनीति में एक्टिव रहे हैं। आज हम इनसे मोकामा नगर निकाय चुनाव को लेकर खास चर्चा करेंगे कि यह अपनी क्या राय रखते हैं। आज जो है बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि है जो समाज में कभी दिखे नहीं, आज अपने आप को बड़ा समाज सेवी कहते हैं। देखिए राजनीति है, चुनाव का समय है, लोकतंत्र का महापर्व है। चुनाव तो लड़ना सबका अधिकार है, जिसको भी चुनाव लड़ना है लड़ सकता है। लेकिन जिस ढंग से अभी मोकामा में कुछ ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसको हम देखे हैं, मोकामा के लोग उसको लेकर के थोड़ा बहुत ही असमंजस में है और चर्चा में है। वो इस जिसको राजनीति करना है, चुनाव लड़ना है, तो वो अपने विकास, उसके दिमाग में मोकामा के विकास के लिए क्या है उस चीज़ पर बात करना चाहिए। लेकिन लोग आए डायरेक्ट मैंने जाति पाति जो मोकामा में 20 साल 25 साल से मोकामा में नहीं है, और फिर जीत हार के बाद क्या होगा नहीं होगा, उसके बाद फिर कहाँ रहेगा नहीं रहेगा वो नहीं जानते हैं। लेकिन जिस ढंग से चुनाव का शुरुआत किया, जिस ढंग से समाज को बांटने की मैंने बात चल रहा है, किसी के नाम से नगर बनाने की बात हो रही है, मोहल्ले का नामकरण हो रहा है, तो इससे यही लग रहा है कि समाज में पूर्व में जो मोकामा का जो पुराना काला इतिहास रहा उसको फिर से दोहराने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा रहा है। अगर जो मैंने नामकरण ही करना था तो जो उम्मीदवार अब बोल रहे थे उनके पिताजी बड़े ही सामाजिक थे, मोकामा बड़ी दुर्गा स्थान में सदैव वो आजीवन अपने आजीवन काल में मोकामा बड़ी दुर्गा स्थान में पूजा करते रहे। कभी कोई विवाद नहीं हुआ, कहीं से कैसे चंदा आता था और कैसे करते थे, कैसे होता था पूजा और बढ़िया ढंग से होता था। आज समाज में उनका नाम भी है, इज्जत भी है। अगर जो बनाना ही था तो उनका नाम नेमो साहू जी था, नेमो साहू जी के नाम से कोई नगर बसाने की बात होती तो मोकामा के लिए बड़े गर्व की बात होती। पर्टिकुलर एक नेता पे निशाना कस रहे जी, पर्टिकुलर नेता पर नहीं कर, पर्टिकुलर उसी नेता के बयान से मोकामा में खलबली मचा हुआ है। किस तरह का बयान है? हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को उस बयान के बारे में। जी, वो बयान मोकामा के लोग सुन रहे हैं, हम उस बयान को हम दोहराना नहीं चाहते हैं। लेकिन कोई भी राजनीतिक व्यक्ति उस ढंग की भाषा को, उस ढंग का लैंग्वेज नहीं यूज कर सकता है। वोट के लिए आप किसी से दादा भैया कह करके अब वो ज़माना गया। अब दादा भैया या जो भी प्रेम से आप एक दूसरे से वोट ले लें, लेकिन जिस ढंग का मैंने लैंग्वेज का यूज किया गया इससे लोग मर्माहत हैं। और ये मैंने ये नहीं है किसी भी एक जाति के, मोकामा मैंने ऐसा जगह है जहाँ सभी जाति के लोग रहते हैं, भाईचारा में रहते हैं। अगर जो मोकामा में आज तक कभी कुछ हुआ भी है तो आपस में एक ही जाति के लोगों के आपसी वर्चस्व की लड़ाई हुआ है, लेकिन कभी भी किसी दूसरे जाति के ऊपर कभी कोई ऐसा नहीं आया जो इसमें मान लीजिए कभी कुछ एक आध ऐसा घटना हुआ हो जो मान लीजिए उसका मान लीजिए हम लोगों के
वो से पहले का ये सब का हमको जानकारी नहीं है। इसको बदलाव के नज़रिया से भी देख सकते हैं क्या? बदलाव के नज़रिया से जिसे लोग तो यही न चाह रहा है, मोकामा का शांति किसी को बढ़िया नहीं लगा। कुछ लोग तो इस वीडियो वायरल के बाद जो है मैं तो कई लोग बदलाव के नज़रिया से भी देख रहे हैं। बदलाव उतला होने वाला नहीं है। आदमी इतना मोकामा का बुर्बक नहीं है, वो नहीं समझ रहा कि उम्मीदवार कहाँ से आया, कहाँ फिर जाएगा। कभी मोकामा में किसी सामाजिक काम में या कहीं उसका दर्शन हुआ, चेहरा भी कोई हो सकता है। हम लोगों को उम्र का आदमी तो कुछ नाम चेहरा से जानता भी होगा, वीडियो वायरल होने के बाद मोकामा का बच्चा जाना भी होगा कि ये भी मोकामा के व्यक्ति हैं। अभी मोकामा में 60 से ज़्यादा उम्मीदवार दिख रहे हैं सिर्फ सभापति चुनाव के, और वार्ड का बात करें तो कोई भी चर्चा नहीं है। लेकिन अगर मोकामा नगर परिषद की बात की जाए तो एकदम हॉट सीट बना हुआ है, जैसे कि पूरे बिहार का हॉट हो। देखिए राजनीति है तो जिसको चुनाव लड़ना है तो एकदम चुनाव लड़ने के लिए तो 60 लड़ें, 100 लड़ें, 200 लड़ें, उससे कहीं कोई आपत्ति नहीं। जितना लोग बने हैं, जिसको जो जनता का वोट मिलेगा जीतेगा, वो अपना पद को संभालेगा। लेकिन गलत ढंग का प्रचार करके अब समाज को बांटने का जो प्रयास किया जा रहा है या समाज को दिग्भ्रमित करने का, एक मोकामा एक समय से बहुत ही अपने रास्ते पर चल रहा है शांति से। कहीं कोई जाति, कहीं कोई धर्म का कोई बात नहीं है, सब लोग भाईचारा में रह रहा है और उस भाईचारा को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मोकामा के लोगों को हम आगाह करना चाहेंगे, मोकामा के वासी को, कि आप जिसको वोट देना है दीजिए, उस पर कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस जो मोकामा को दिग्भ्रमित करने का, ये जो बांटने का प्रयास किया जा रहा है, उससे अपने आप को बचाते हुए आप बढ़िया उम्मीदवार किसी जिसको आपको देना है दे करके बढ़िया उम्मीदवार चुन करके मोकामा की शांति को और मोकामा के विकास का ध्यान रख करके अपना वोटिंग करें। क्या लगता है मोकामा की जनता तेज है, समझदार है इस मामले में? मोकामा की जनता होशियार है। मोकामा की जनता ने जितना भोग चुका है, जितना कष्ट पूर्व में झेल चुका है, अब आगे मोकामा के लोग उस पेच में नहीं पड़ना चाहेंगे। मोकामा में आपके हिसाब से ये बताइए, अभी सबसे बड़ा किस मुद्दे को लेकर प्रतिनिधि जो है अपने वोट मांग सकते हैं, जनता को भ्रमित कर सकते हैं? जनता को भ्रमित मोकामा में है क्या? मोकामा के लोग तो पानी के लिए त्राहिमाम है। कहने के लिए जल मीनार 4 गो 5 गो जल मीनार है, लेकिन कोई जल मीनार का एक गो का बोर्डिंग चलबे नहीं करता है। और कहीं जो मैंने मोकामा के जरा नामी गामी नेता हैं, अपने घर के इर्द गिर्द का व्यवस्था ठीक किए हुए हैं। अब बाद बाकी पूरा मोकामा अभी पानी के लिए इस गर्मी में परेशान है। इस पर हमने सवाल किया था मोकामा नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी से। उन्होंने कहा कि पीएचडी जो है आज से करीब 5 महीने पहले वो पूरी तरह एकदम जर्जर स्थिति में। हमने भी प्रयास किया, पीएचडी विभाग से बात किया कि वो इसका सुधार किया जाए, तो पता चला कि पीएचडी अब जो विभाग है वो मोकामा नगर परिषद को सौंप दिया। नगर परिषद में तो लूट पहले से ही मचा हुआ है। नगर परिषद में तो और लूटने के लिए एक और जगह दे दिया गया। लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी तो कहते हैं कि पूरी तरह से हम कार्यपालक पदाधिकारी ये नए आए, इनके बारे में लोगों से सुनते हैं, ये इनके बारे में कहता है कि काम करने वाले लोग हैं, लेकिन लोग तो अभी प्यासा मर रहा है। अभी तो लोग प्यासा मर रहा, और एक ही मुद्दा केवल पानी ही नहीं। आपका निशाना डायरेक्ट वार्ड प्रतिनिधि और सभापति पर नहीं, हमको मैंने अभी तो मोकामा जो मैंने जो वर्तमान में प्रतिनिधि हैं या जो हैं अभी चेयरमैन हैं, तो दोस्त तो उन्हीं का जाएगा। उनके जिनके राज में आज मान लीजिए देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, जो अगर जो कहीं कुछ गलत होगा तो क्षेत्र के नेता पर ही जाएगा ये सारा चीज़। अब लगभग 25 से 30 वर्षों से मोकामा के राजनीति में एक्टिव रहे, लेकिन फिर भी तो ये सभापति चुनाव हो या किसी तरह क्यों नहीं मोकामा के बदलाव के बारे में? मोकामा के लोग बदलाव चाहेंगे तो जरूर बदलाव। अभी तो आपने कहा कि मोकामा की जनता समझदार है। समझदार है तो वही तो कहे, मोकामा के लोग अगर जो चाहेंगे बदलाव तो होगा ही। तो क्या आप सभापति उम्मीदवार के लिए उतरेंगे मैदान? जी नहीं, हम मैंने कहीं से उम्मीदवार नहीं है, उम्मीदवारी के लिए हम नहीं है, हम कहीं से उम्मीदवार के लिए सोचे भी नहीं। जनता समझदार है और आप जनता भी बदलाव चाहती है और आप भी बदलाव चाहते हैं, तो फिर
बहुत सारे तो आप बताए ना 60 आदमी अभी उम्मीदवार है, उस 60 में से कौन हैं मोकामा के लिए लायक हैं? वैसे व्यक्ति को तो 60 में 61 भी हो सकते हैं और इस 61 पे भी मोकामा की जनता का नजर 100 भी हो सकता है, 101 भी हो सकता है, किसी पर अपना जिसको जनता को के लायक जो बुझाए कि हाँ ये व्यक्ति मोकामा के विकास के लिए कर सकता है, मोकामा को बांटने के लिए नहीं, मोकामा के विकास के लिए जो करे उसके ऊपर जब आपको सब जाति धर्म मिल करके वैसे लोगों को आगे बढ़ाएं। यानी आपको पूरा भरोसा है कि अगर आप मैदान में आएंगे तो जनता आपको सपोर्ट करेगी? हम मैदान में आने का कहीं से सोच ही नहीं रहे हैं, मैदान में हम आने के लिए कहीं से सोच ही नहीं रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ठीक आप मैदान में आने की सोच नहीं रहे हैं, बाकी क्या आपके तरफ से कोई ऐसा जनप्रतिनिधि तो गांव है हमारा, कोई मान लीजिए चुनाव होगा तो किसी ने आप किनको सपोर्ट? वोटर भी हैं हम यहाँ के, वही जो 60 को में देखेंगे जो सबसे माने लायक होंगे मोकामा के। मतलब पर्सनल अभी आपके तरफ से कोई कैंडिडेट? हमारे तरफ से कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है, कोई अभी कोई ऐसा मतलब 60 उम्मीदवार में अभी तक कोई ऐसा दिखा नहीं? वैसा नहीं दिखा, कोई ऐसा नहीं दिखा ना। यानी आपकी भी निगाहें खोज रही कोई ऐसा है, मेरा घर है, हम यहाँ से जुड़े हुए हैं, मेरा सब कुछ है, मातृभूमि है, तो इसका तो चाहेंगे मोकामा का कल्याण हो। कोई भी उम्मीदवार मोकामा की सीट से जीतती है तो सबसे पहले आप क्या उम्मीद करते हैं उस उम्मीदवार से? उस उम्मीदवार से तो सबसे पहले मोकामा का लोग पानी के लिए त्राहिमाम है, नाली का पानी पी रहे हैं, कुछ जगह नाली का पानी पी रहे हैं, कुछ जगह सारा सिस्टम है लेकिन मैंने उसमें लूट हुआ। विधान परिषद में एक बार जांच के लिए आया भी, पेपर में लोग पढ़ करके खुश भी हुए कि जांच आगे बढ़ा, लेकिन बीचे में कहाँ माल लेकर के सेटिंग हो गया, फिर वो मामला जहीं के तहीं ठंडा बस्ता में चला गया, और वह विभागों बदल गया, PhD सब आ गया नगर परिषद में। आप नेता के साथ साथ आप एक ठेकेदार भी हैं, उद्योगपति भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, जहाँ तक हम जानते हैं। उद्योगपति नहीं है, रोजी रोटी के लिए कुछ मेहनत करते हैं, कोशिश की है कि मोकामा के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार का अवसर प्राप्त हो। जब जब हमें ऐसा मिला है हमने मोकामा के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास किया है, लेकिन जो मेरे पास संभव वही तो कर सकते हैं, जितना मेरे पास है। हमारे पास अगर जो रोटी में 5 गो माने थाली में 5 रोटी है तो उसी में एक एक दे सकते हैं, जो मेरे पास है वही उसी में प्रयास करते हैं कि मैं अपने कार्यकर्ता को जिंदा रख सकूं। पीछे आपके साथ क्या हुआ पार्टी में ये तो जनता अच्छी तरह भली भांति जानती है, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से भी और कई चैनल के माध्यम से जो जनता जान रही है कि आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन अभी भी आप सत्ता दल पार्टी में जदयू के नेता के तौर पे हैं, तो मोकामा के लिए आप क्या पार्टी में हैं? हम लोकसभा में किसी नेता के पक्ष में आए, उनको मदद करने के लिए ही हम केवल इस दल में आए थे। उसके बाद मैंने मेरा न दल में कहीं कोई पूछे न कहीं कोई हमको कहीं कोई अथी है, बस जितना हमारा कर्म था नेता को तो नाम मात्र आप एक सर्टिफिकेट लिए हुए हैं पार्टी? बस पार्टी का जो पार्टी के अथी में है तो सर्टिफिकेट है ना एक तरह से समझिए। तो इस पार्टी को त्याग क्यों नहीं देते? आप लंबे समय से राजनीति में एक्टिव रहे हैं, लेकिन आज यह एक्टिव जो है मतलब सुस्त सा पड़ा सा जा रहा है एकदम। क्यों? हमारा पार्टी महासमुद्र है, महासमुद्र में मान लीजिए हम एक तिनका है, हमारे जैसा तिनका पर कभी बहुत ऐसे पार्टी हैं जो कि आपको मौका दे सकते। अब मौका तो बहुत पार्टी में आग ला करके देख लिए, लेकिन मोकामा के लोगों को हमको मौका देना नहीं है। बीच में खबर मोकामा के लोगों को, मोकामा के नेताओं को हमको मौका देना नहीं है। जब जब हमारे लायक परिस्थिति बना तब मोकामा के लोगों को हम दोष नहीं देंगे। मोकामा के जो नेता है वो हमारा अच्छा बीच में हम तक एक बातें आई थी कि शायद आपने RJD से संपर्क किया था। नहीं, हम किसी दल में अब राजनीति से कोई विशेष मतलब नहीं रखे हुए हैं। कोई विशेष मतलब नहीं जी नहीं, जो नेता हैं वरिष्ठ नेता हैं, कभी कभार मिलते जुलते हैं तो प्रणाम पाती हो जाता है। ललन सिंह जो कभी हारने वाला नहीं, कभी हिम्मत हारने वाला नहीं, वो ललन सिंह आज हिम्मत हारने की बात कर रहे हैं। हिम्मत नहीं हारे हैं, हिम्मत आप बोल रहे हैं कि अब हमको राजनीति से ज़्यादा मतलब नहीं। राजनीति से मतलब नहीं। अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी हम मान लीजिए हमको नगर परिषद का चुनाव लड़ना, निर्दलीय मैदान में क्यों नहीं उतरते? निर्दलीय विधानसभा का चुनाव आएगा तब ना सोचा जाएगा। विधानसभा का चुनाव आएगा तब ना। अभी भी अगर पार्टी आपके साथ गद्दारी की थी तो आप उतर सकते थे।
नहीं, पार्टी हमसे गद्दारी क्या करेगा? पार्टी हमसे बढ़िया कार्यकर्ता जीतने वाला कैंडिडेट को ले गया। आपने खुद ही आरोप लगाया था कि पार्टी आपके साथ गद्दारी की। गद्दारी, हम गद्दारी तो नहीं बोले। हमारा जरूरत लोकसभा चुनाव तक था। लोकसभा चुनाव में हमने मदद किया, उसके बाद हमारा पार्टी को कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम अपने जगह पर है। चलिए फिर से नगर निकाय चुनाव की तरफ आते हैं। मोकामा में आप एक समस्या की बात किए थे, पानी, और उसके अलावा आप क्या चाहते हैं? पानी के अलावा जिसे हॉस्पिटल के लिए लोग त्राहिमाम है, उद्घाटन भी हो गया है ट्रॉमा सेंटर का। विधायक नहीं कर पाया, सांसद नहीं कर पाया, क्या लगता है आपको एक सभापति कर दे? सभापति बहुत कुछ कर सकता है। मोकामा का सभापति अगर जो ईमानदारी पूर्वक करे तो मोकामा नगर परिषद में जितना फंड आता है उतना एक विधायक को 5 साल में नहीं आता है। एक विधायक को 5 साल में आता 5 साल में नहीं आता है। अच्छा ये बताइए, ट्रामा सेंटर खुल गया, इसके बारे में क्या? ट्रामा सेंटर तो खुल गया, उद्घाटन हो गया, लेकिन ड्रामा सेंटर ऐसा लगता है कि ड्रामा सेंटर ही है। उस पर तो मान लीजिए हम तो कभी गए नहीं हैं देखने। सोशल मीडिया पर लगातार अभी भी उद्घाटन हो जाने के बावजूद ड्रामा सेंटर के रूप में ज़्यादा प्रचलित है। इस पर हम क्या बता सकते हूँ, तो मोकामा की जनता बताएगा। उस पर हमको कहीं कोई उस पर अथी है नहीं, हमको जानकारी विशेष। सुनने में आ रहा है कि जो मतलब आवास योजना के तहत राशि ली जाती थी वार्ड पार्षदों के द्वारा, ये बंद हो गया। कितना सही मानते हैं आप? ये तो हमको नहीं जानकारी है। तो जो जिसको मैंने आवास योजना में का लाभ लिया है वही बता सकता है कि यह हो। आप नेता हैं, आप खुद बोलते हैं कि हम जनता के साथ जमीनी तरह नहीं समझे। अभी चुनाव का समय है, अभी चुनाव का समय जब घोषणा हो जाता है तो नेता लोग जनता का सेवा करता है कि जनता से डायरेक्ट कैसे लेगा। इसलिए हो सकता है जनता को अभी लुभाने के लिए फ्री में मिल सकता है। जो भी नगर निकाय चुनाव में जीतते हैं उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? क्या मतलब उनको क्या संदेश देंगे? नगर निकाय उम्मीद से अगर जो भी वार्ड पार्षद हैं, सभापति हैं, उपसभापति हैं, अगर जो ईमानदारी पूर्वक चाह लेंगे तो मोकामा नगर परिषद क्षेत्र का एक भी समस्या नहीं रहेगा। इतना पैसा आता है, अगर जो उसको बंदर बांट ना करें तो, लेकिन इतना पैसा आता है अगर जो ईमानदारी पूर्वक खर्च करें। हमको याद है एक बार सूरज भान सिंह मोकामा का विधानसभा का विधायक बने थे, और तो नगर परिषद का पैसा से ही आप मोकामा को वैसे रोड ना वो अपने विधानसभा के फंड से नहीं दिए थे। मोकामा नगर परिषद का जो अपना फंड था नगर पालिका का, उस फंड से अब एकदम जिसको कभी लोग मोकामा का कल्पना नहीं किया होगा कि वैसा नाली सड़क बन जाए। आप देख सकते हैं ये जो क्या कहता है पचमला पानी टंकी के बगल में हम लोगों को याद है, आप भी अगर जो हैं उस एरिया का तो आपको भी याद होगा, भर छाती उसमें रहता था। वहाँ से चले जाइए उधर माढ़ू पोखर, उधर चले जाइए तालघाट के तरफ लखनचन होते हुए, इस सब रोड का निर्माण 1 नंबर मोकामा वहाँ से लेकर के केवल नगर पालिका के फंड से हुआ था। लेकिन फंड सारे फंड को एक जगह, अब ऐसा नहीं कि बंदरमाट वार्ड में 2 लाख, वार्ड में 2 लाख। आपके पास अगर कुछ रोड मैप हो नगर परिषद को विकास के लिए तो क्या आप शेयर करना चाहेंगे? जो सभापति अगर जो हमारे मन लायक आएंगे तो जरूर उनसे शेयर करना चाहेंगे, जरूर उनको सुझाव देना चाहेंगे। जैसे मीडिया के माध्यम से खुले, मीडिया के माध्यम से अभी बता रहे हैं, अभी तो सबसे ज़्यादा मोकामा के लोग पानी के लिए त्राहिमाम है। पानी है मोकामा को, मान लीजिए बिजली का भी अभी गर्मी के दिन में परेशानी चल रहा है, तो खैर वो तो नगर परिषद के बस की बात नहीं है। तो मोकामा नगर परिषद अपने नगर परिषद क्षेत्र में शिक्षा में सुधार ला सकता है, अपने वार्ड का साफ सफाई का सुधार ला सकता है, जितना रोड है गली नली है सब में सुधार ला सकता है। अब ये बताइए, लास्ट प्रश्न, मोकामा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह के जनप्रतिनिधि पर भरोसा करे और किन्हें वोट दे, किन्हें अपना नेता माने? मोकामा के लोगों से यही कहना चाहेंगे कि रंगे हुए सियार से सावधान रहना। जो तुम्हारे दुख दर्द में है, तुम्हारे इर्द गिर्द है, तुम्हारा सब कुछ कर रहा है, सेवा में है, नहीं भी है, जिसको तुम देख रहे हो तुम्हारे पास है, तुमको आशा है कि उससे हो सकता है, वैसे ही किसी व्यक्ति पर विश्वास करे, लेकिन माने रंगे सियार से सावधान रहे।
हम अपने चैनल के माध्यम से जो सर्वे किए, हमारे सर्वे में ज़्यादातर हमें पता चल रहा है कि इस बार वोट जो है जात के हिसाब से बांटा जा रहा है। देखिए सब दिन ऐसा होते आया, जाति पाति और अथी से सब दिन मने होते आया है। वार्ड कमिश्नर हो और ये तो छोटा छोटा और हो जाता है चुनाव, छोटे चुनाव में तो और जाति पाति और गोतिया खुटवाद ये सब उभर करके आता है। तो इसमें यही जनता से कहना चाहेंगे कि वार्ड कमिश्नर में तो जात पात मान लीजिए गोतिया खुट देखा जाता है, लेकिन नगर परिषद का चुनाव आपके नगर का भविष्य तय करेगा। इसलिए उसमें सोच समझ करके उस पर विचार करके सभी मन चीज़ों से ऊपर उठ करके आप अपने मोकामा का भविष्य को देखते हुए वोट करेंगे। ये थे हमारे साथ नलिनी रंजन उर्फ ललन सिंह जी, जिन्होंने बताया मोकामा की जनता को कि अगर आपको कोई भी जनप्रतिनिधि भ्रमित करे, भ्रमित नहीं होना है। कोई भी नेता जो है जात के नाम पे या किसी भी तरह से आपको वोट लेने के लिए आपको भ्रमित करे, भ्रमित नहीं होना है। आप ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने जो आपके साथ ज़मीनी जुड़ाव के साथ रहा है, ज़मीन पर रहकर आपके साथ सुख हो दुख हो हर समय आपका साथ दिया हो। ऐसे नेता को चुने, अपना वोट जो है बर्बाद ना करे और सही नेता को चुने। तो देखते रहें स्वराज भारत लाइव। ऐसे ही राजनीतिक चर्चाओं को लेकर बिहार के तमाम छोटे बड़े खबरों के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। देखते रहिए स्वराज भारत। धन्यवाद।